नमस्ते साहब। नमस्ते मेम साहब। नमस्ते रमेश, ये लो तुम्हारी तनख्वाह। साहब पर अभी सैलरी मिलने में तो 2-3 दिन बाकी है ना, आप पहले सैलरी क्यों दे रहे हैं? वो क्या है ना, मेरे शिखा कुछ दिनों के लिए यहाँ से बाहर जा रहे हैं, तो त्योहार भी आने वाले हैं। तो हमने सोचा जाने से पहले हम तुम्हारी सैलरी देते हुए चले जाएं। तुम्हारे घर भी त्योहार अच्छे से बन जाएगा ना। ठीक है साहब। चले शिखा। चलो, सैलरी से पहले और त्योहार से पहले साहब ने मुझे पैसे दे दिए। अब ये पैसे यहीं पर गिन के देख लेता हूँ। अब देखना तुम, मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, एक नंबर का घटिया इंसान है ये, पहले वाले की तरह। अरे रुको शिखा, एक बार देख तो लो। तीस हजार ये तो 30,000 रुपये हैं, पर मेरी सैलरी तो 20,000 रुपये है। लगता है मुझसे गिनने में ना गलती हो गई। एक बार और गिन के देखता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। देखा कैसे खुश हो रहा है। उसको पता चल गया है कि तुमने उसे एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं। मैंने तुम्हें कहा था ये गरीब लोग दो खुड़ी के ये बेईमान होते हैं। देखो पैसे देखते इसका ईमान कैसे डोल गया। मैं बोल रही हूँ तुम्हें, एक नंबर का चोर है ये। नहीं, ये तो 20,000 रुपये नहीं है, ये 30,000 रुपये हैं। लगता है साहब ने ना मुझे गलती से 10,000 रुपये ज़्यादा दे दिए। अब मैं क्या करूं? ये पैसे साहब को वापस करूं या अपने पास रख लूं? अगर अपने पास पैसे रख लेता हूं तो जिनसे कर्जा लिया है उनका कर्जा भी चुका दूंगा। अगर साहब को 10,000 रुपये वापस कर दिए तो कर्जे वाले तो त्योहार के दिन घर पे आ जाएंगे और वो बहुत ज़्यादा बेइज्जती करेंगे। ये भी अच्छी बात नहीं होगी। पर साहब से ऐसे गलती हो कैसे गई? आज तक तो उन्होंने हमेशा मुझे पूरी सैलरी दी है। एक काम करता हूँ, ये पैसे अपने पास रख लेता हूँ। हाँ, नहीं नहीं, एक बार अपने दोस्त को और फ़ोन कर लेता हूँ, उससे भी सलाह ले लेता हूँ कि मुझे करना क्या चाहिए। हाँ। देखो अपने दोस्तों को फोन कर रहा होगा, पक्का कोई प्लानिंग कर रहा होगा कि मुझे इतने सारे पैसे एक्स्ट्रा मिल गए, आओ पार्टी करते हैं। मैं तुम्हें कह रही हूँ ये एक नंबर का चोर है। तुम क्यों रखे हो उसे काम पर? इसे निकालो धक्के मार के यहाँ से। अरे भाई, एक बात बता मुझे, जो मेरे साहब है ना जिनके यहाँ मैं नौकरी करता हूँ, वो उन्होंने मुझे 10,000 रुपये ज़्यादा दे दिए इस बार। हाँ हाँ, तुझे तो पता है ना मेरी 20,000 रुपये महीना की तनख्वाह है। अब उन्होंने 30,000 रुपये दे दिए। अब समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। वो तुझे पता है ना कि मैंने बाहर से कर्जा भी ले रखा है। अगर ये पैसे मैं अपने पास रख लेता हूँ तो कर्जदारों का पैसा भी दे दूंगा मैं। अगर नहीं रखता तो मुझे भी थोड़ा बुरा लगेगा। क्या? अरे, तू तू फोन रख, मैं बाद में बात करता हूँ तुझसे। एक काम करता हूँ, ये पैसे मैं अपने पास ही रख लेता हूँ। शिखा इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं लेते। मुझे तो ये बहुत सही इंसान लगता है। एक काम करते हैं, इसके पास ही चलते हैं। पर तुम्हें दिख रहा है ना, बात करने की क्या जरूरत है, काम से निकालो उसे। अरे तुम चलो तो। अरे साहब, मेम साहब, आप लोग गए नहीं? देखो रमेश, लग रहा है तुम बहुत घबरा रहे हो। कोई बात है तो बता दो। हाँ मेम साहब, सब कुछ ठीक है। रमेश, तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। देखो, अगर कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है तो तुम हमें बता सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं साहब, मैंने कहा ना सब कुछ तो ठीक है, क्या ही दिक्कत होगी। देखो रमेश, तुम हमारे यहाँ पे काम करते हो, अगर तुम्हें कोई भी परेशानी है तुम हमें बता सकते हो। हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। और अगर तुम्हारे दिल में कोई ऐसी बात है जो बताना चाहते हो तो बता सकते हो। बताओ क्या हुआ। मेम साहब, साहब मुझे आपको एक बात बतानी है। वो
आपने ना इस बार मुझे 20,000 रुपये की जगह 30,000 रुपये दे दिए, जबकि मेरी सैलरी तो 20,000 रुपये ही है। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कई महीनों से तुम्हें सैलरी देता हूँ और तुम्हारी सैलरी 20,000 है, तो मैं तुम्हें 30 क्यों दूंगा? साहब, मुझसे कोई गलती नहीं हो सकती। मैं 10वीं पास हूँ, मुझे इतना तो आता है कि मैं पैसे गिन सकूं। साहब, आपने मुझे 10,000 रुपये ज़्यादा दिए हैं। देखिए, मैं खुद गिन के दिखाता हूँ आपको। अच्छा ठीक है, जब तुम इतना कह ही रहे हो तो एक बार गिन के दिखा दो। जी। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 30। देखा साहब, ये पूरे 30,000 रुपये हैं। अच्छा, ये ये साहब, ये आपके 10,000 रुपये और ये मेरी तनख्वाह। तुम सही कह रहे हो, इस बार मुझसे ही गलती हुई है। पर मैं तुमसे एक बात पूछना चाहूंगा। तुम्हें देखने वाला यहाँ पर कोई नहीं था और मुझे भी याद नहीं था कि मैंने तुम्हें 10,000 रुपये ज्यादा दिए। तुम चाहते तो इन पैसों को रख सकते थे। जब भी तुमने ऐसा नहीं किया, मैं पूछ सकता हूँ तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहब। अगर मैं चाहता तो ये पैसे रख सकता था और आपको पता भी नहीं चलता। पर साहब, मेरे पिताजी बहुत गरीब आदमी थे। उन्होंने मुझे ज़िंदगी की एक सीख ज़रूर सिखाई थी कि बेटा, चाहे कम ही कमाओ पर ईमानदारी का कमाओ, क्योंकि बेईमानी का पैसा ना ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। उससे दुगना पैसा हमें देना पड़ सकता है। तो साहब, बस इसलिए ये पैसे मैंने अपने पास रखे और आपको लौटा दिए। क्या बात है रमेश, तुम एक ईमानदार और बहुत अच्छे इंसान हो। देखो शिखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि रमेश ऐसा नहीं है। सही कहा तुमने। देखो रमेश, माफ करना, लेकिन हमें ये सब मजबूरी में करना पड़ा। तुम्हें पता है, यहाँ पर जो पहले गार्ड काम करता था ना, वो एक नंबर का चोर था। अरे ऑफिस की चीजें उठा के उन्हें बेच देता था। हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कौन ऐसा कर रहा है। फिर एक दिन हमने सीसीटीवी की फुटेज चेक की, तब पता चला कि वो गार्ड ये सब कर रहा है। इसीलिए मैंने एसडी से कहा कि हम तुम्हारा एक छोटा सा लॉयल्टी टेस्ट लेते हैं। इससे कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि तुम ईमानदार हो या बेईमान। लेकिन सच में तुमने हमें गलत साबित कर दिया। तुम बहुत ईमानदार और बहुत अच्छे इंसान हो। साहब, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं अपने काम के लिए बहुत ईमानदार हूँ। साहब, आपको नहीं पता आपने मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया मेरी सैलरी बढ़ा के। अब मैं ना अपना सारा कर्जा चुका सकता हूँ। चलो ये तो अच्छी बात है रमेश, बस ऐसे ही अपनी ईमानदारी बरकरार रखना। जी साहब।